सभी का वेलकम है माय यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम को देखते हुए आपका पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाए। बच्चों, टाइम नहीं मिल रहा था, फिर भी मैं आज आपके लिए अभी समय टाइम 12 बजे बच्चों, तो मैं 12 बजे रात को आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों को बताएं और जिनका पेपर है उनका बताएं। और आप भी अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो मेरा ऐसा मानना है कि आप पेपर में करके आएंगे। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो ये पार्ट 2 है। बेसिकली पहले पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था कि लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है, ठीक है, और अल्फाबेट में कितनी क्या होती है वो बता दिया था। तो चलो एक बार रिकॉल करा देते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री कोई ऐसी रेखा जो किसी ऑब्जेक्ट को दो बराबर भागों में बांट दे क्या कहलाती है? लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछेगा? इसमें कुछ आपको आकृति दे दी जाएंगी, पूछेगा कौन सी आकृति में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप चाहो तो इनको याद कर लो, क्योंकि पेपर में ना तो इतने बार टाइम है कि आप बना के देखे और ना ही जरूरत है ना, कितनी कितनी है 5-6 इनको याद कर लो। बाकी हम आपको समझा देते हैं कैसे। जैसे पहले लिखा है मैंने वर्ग में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है। तो देखो पहले एक वर्ग बनाते हैं, हमने एक वर्ग बना दिया, ठीक है। अब इस पे हम लाइन ऑफ सिमेट्री देखेंगे कितनी होती है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर हम इसको यहां से बीचों बीच से काट दें तो देखो इसके दो पार्ट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अगर आप इसको इस पे फोल्ड करोगे तो बराबर बराबर ढक जाएगा, तो ये इसकी एक सिमेट्रिक लाइन हुई। इसी तरह अगर हम इसको कर दें तो ये इधर इसकी दो लाइन सिमेट्री हुई। अगर हम इसको इधर से डिवाइड कर दें तो ये इसकी तीसरी वाली सिमेट्री हुई। अगर इसको कर दें तो इसकी चौथी वाली लाइन ऑफ सिमेट्री हुई। यानी इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसी तरह आप अगर आयत में बनाएंगे, आप खुद से भी करके देखेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरा ये नंबर है, मुझे उसे पे मैसेज करेगा, मैं उसको समझा दूंगा। बाकी जैसे समलंब में बच्चे फंसते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पतंग। देखिए हम जो पतंग बनाते हैं, पेपर वाला जो पतंग बनाता है वो ऐसे पतंग बनाता है, ऐसे, ठीक है। जो हम बनाते हैं वो ऐसे बना देते हैं, यहां से यहां। तो ऐसी वाली पतंग में एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। अब अगर गूगल पे आंसर देखेंगे तो हो सकता है आपको 2 मिल जाए, आपको भ्रमित नहीं होना। आयोग में पूछा हुआ है, आयोग ने इसका आंसर नहीं माना है। तो पतंग में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? एक लाइन सिमेट्री होती है। वो भी कैसे? आप इसको ऐसे करेंगे तो देखिए ये वाला पार्ट इस पे चला जाएगा, ये वाला पार्ट इस पे चला जाएगा, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसी तरह आयत में 2 होती है, समचतुर्भुज में 2 होती है, समांतर चतुर्भुज में 1 भी नहीं होती है। ये 0 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। समलंब में 1 होती है, वृत्त में अनंत होती है, समपंचभुज में 5 होती है, अर्धवृत्त में 1 होती है। और यहाँ एक बात और याद रखना, जो समपंचभुज है बच्चों, समपंचभुज में क्या है? समपंचभुज का मतलब है समान 5 भुजाओं वाला। तो जैसे समबाहु कहें तो समान 3 भुजाओं वाला, समद्विबाहु कहें तो समान 2 भुजाओं वाला। तो इनमें सब में जितनी समान भुजाएं उतनी सिमेट्रिक लाइन होगी। जैसे समषष्ठभुज अगर कोई पूछे उसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, समसप्तभुज में 7 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। चलिए अब हम आयत में अगर देखें तो आयत का आप अगर बनाएंगे तो आयत का बनेगा कुछ ऐसा फिगर। और तो देखो जब आप इसको काटेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, इधर इधर करके ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, लेकिन इसमें ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो बच्चों इस तरह आयत में निकाल लेंगे। इसी तरह बहुत सारे बच्चे समलंब में कंफ्यूज होते हैं, तो समलंब में कैसे करेंगे? तो समलंब में अगर हम एक समलंब बनाए, बच्चों ये समलंब का अगर बना दिया मैंने, अब इसको हम बराबर यहां से काटेंगे, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा बराबर नहीं, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं। आप यहां से इसको यहां मिला दीजिए और यहां से यहां मिला दीजिए। बच्चों जब आप इसको बीच से काटें तो देखिए ये वाला पार्ट एक पार्ट दूसरे के बैठ जाएगा और ये तीसरा वाला पार्ट चौथे के। तो बेसिकली जब इसको फोल्ड करेंगे तो पूरा पूरा बंद हो जाएगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि समलंब में कितनी सिमेट्री होती है तो एक लाइन सिमेट्री होती है। बस इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपका एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। यही था इस वीडियो का अंत। ओके, थैंक यू।